वो आप खुद है। इस बिजनेस में आप कहां तक जा सकते हैं, इस बिजनेस में आप किस ऊंचाई को अचीव कर सकते हैं, इस बिजनेस में कितनी अर्निंग आप कर सकते हैं, इस बिजनेस में कितना जल्दी आप आगे जा सकते हैं, इस बिजनेस के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है वो है आप खुद। दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, वो खुद आप है। यदि इस बिजनेस के अंदर आप जाना चाहते हैं बहुत दूर तक, तो जो कमिटमेंट आप करते हैं अपने आप से, वो कमिटमेंट पर आप अड़े रहिए। होता क्या है, जो आप कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट पर आप उतर नहीं पाते हैं। कमिटमेंट के आपको अड़ोसी पड़ोसी हिला देता है, तू बनेगा करोड़पति, ऐसे करके आपको हिला देता है। सो आप लोग इस पे मायने न रखें और आगे बढ़ने के लिए आप बढ़े आगे। आपका सफलता की ओर ले जाते हैं आपके कमिटमेंट ही। क्या अपने आप से करना पड़ेगा। हमारी जिंदगी के प्रॉब्लम एक हो जाता है जब हम कमिटमेंट करते हैं। हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमारे कमिटमेंट को हिला कर रख देता है, तोड़ देता है, हमारे सपने को पूरा होने नहीं देता है, सपने पूरे होने से पहले तोड़ देता है और हम असफल हो जाते हैं। और ऐसा कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? जब तक हम तैयार न हो। तैयार होंगे कैसे? तैयार होंगे कैसे, इस चीज पे सोचना बहुत जरूरी है कि हम तैयार होंगे कैसे। परिवर्तन आएगा कैसे आएगा? जो जिंदगी हमारी चल रही है उससे परिवर्तन आना ही नहीं है, कभी परिवर्तन नहीं आएगा। जो जिंदगी आपको चल रहा है, जो जिंदगी आप काट रहे हैं, उससे आपको जिंदगी कभी बदलने वाला नहीं है, कभी आपको जिंदगी परिवर्तन होने वाला नहीं है। हमारी चल रही है उससे परिवर्तन कभी हो ही नहीं सकता है। पूरी जितनी भी आपको जिंदगी, जो आप काम कर रहे हैं, वो काम करने से आपको जिंदगी कभी नहीं बदल सकता। आप देखिए कि जो मैं काम कर रहा हूं, क्या उस काम से जिंदगी बदला है? क्या उस काम से मैं आगे जा रहा हूं? नहीं। आपको सवाल आएगा अपने आप से, नहीं मैं नहीं कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग पेट भरने का काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? पेट भरने का काम करते हैं कि किसी तरीका से मेरा पेट भर जाए। अपने बच्चे के छोटे छोटे सपने आप देखते होइएगा। बहुत सारा परिवार में, फैमिली में अपने बच्चे के छोटे छोटे सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। जो काम करते हैं, जो काम कर रहे हैं, उस काम से अपने बच्चे के छोटे छोटे सपने भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इतिहास गवाह है, जितने भी आदमी करोड़पति बना है वो अपने कमिटमेंट और मेहनत के कारण बना है। सो दोस्तों, अपने आप से किया हुआ कमिटमेंट ऊंचाई की तरफ लेकर जाता है और वो सब आप में है, वो सब आप में है। आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। आप एक यूनिक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा गर्ल्स बॉयज, कि कमिटमेंट ही आपको अपने कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। आप लोग से पूछेगा, आप कहाँ गए थे? आप लोग को प्रॉब्लम, हम लोग का प्रॉब्लम एक ही होता है कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं, इस मीटिंग में आए हुए हैं, इस मीटिंग को मर्म समझेंगे, इस मीटिंग के तात्पर्य समझेंगे, इस मीटिंग से क्या मिलेगा, इस बिजनेस से क्या मिलेगा। आप इस मीटिंग से यूं ही बाहर जाएंगे, लोग गए थे, क्या कर रहे हैं? आप बोलेंगे ठीक मेटा बिजनेस है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं। वो बोलेगा तू भी फंस गया। 3 शब्द बोलेगा, तू भी फंस गया। कार्यक्रम समाप्त। आप जितने भी एनर्जी भर के जाएंगे, जितने भी आपको पावरफुल होगा, आप घर
से बाहर निकलेंगे, सुट बुट लगा के निकलेंगे, जाएंगे प्लान दिखाने के लिए, लोग रास्ता मिलेगा, बोलेगा कहाँ जा रहा है, बोलेगा थिंक मेटावाइन करने जा रहा है, क्या काम है, ऐसे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाने जा रहा है, बोलेगा तू भी फंस गया और वो आदमी को फंसा रहे। नहीं दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आने वाला समय यही रहेगा। ये परिवर्तन संसार के नियम है, आप याद कर लो, लिख लो, परिवर्तन संसार के नियम है, वो करेगा। आने वाला समय में एकमात्र इंडस्ट्री रहेगा, एकमात्र बिजनेस रहेगा, वो रहेगा डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। अगर कोई भी अपने जीरो से अगर हीरो बनना चाहेगा ना, जिसको पास पैसा नहीं है, तो एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग को ही करके वो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो दूसरा अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि देखिएगा कि जो पेंटर होता है, घर को पेंट करता है, आज फ्लेक्स मशीन आ गया है, पेंटर के कार्यक्रम खत्म, कहानी खत्म हो चुका है। ड्राइवरलेस कार आ रहा है, कार आ चुका है, ड्राइवर को कहानी खत्म। नहीं है भविष्य, मजदूर के भविष्य नहीं है। अगर सोच रहे हैं कि मैं ये काम करके अपना जीविका चला लूंगा, नहीं है, भविष्य खत्म होने जा रहा है। सो आप लोग इस चीज पे ध्यान को केंद्रित करिए। आप देखिए, अपने नजर से इतिहास पलटाकर देखिए, पीछे मुड़कर देखिए कि क्या था, अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। हर चीज से आप परिवर्तन देख रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन की ओर आपको निकलना पड़ेगा, आपको बढ़ना पड़ेगा। जब आप वहां जाएंगे मीटिंग में, कुछ नहीं होगा, घर पे जाएंगे, बोल देगा कि भाई तू भी ये हो गया, घर पे जाएगा, बोरिया बिस्तर बांध कर जाएगा, फिर वही काम शुरू करेगा। 7 बजे सुबह उठेगा, जॉब पर जाएगा, ऑफिस में जाएगा, ऑफिस से शाम को 4 बजे आएगा, शाम को रात को गरम गरम रोटी खाएगा, बीबी बच्चे से 2-4 बातें करेंगे और सो जाएंगे, फिर वही काम। कुछ नहीं होने वाला है उस काम से, कुछ होने वाला ही नहीं है। जिंदगी में अगर बड़ा करना चाहते हैं तो डिसीजन लीजिए और काम को बड़ा करिए, बड़ा सोचिए, होने से पहले सोचिए। आप लोगों को पता होगा कि जब बिस्लरी के बोतल जो पानी बिक रहा है अभी, उसका जो मालिक था, पहले जो पानी बिका था, होने से पहले उसने देखा कि पानी बिकेगा इस दुनिया में। उसका मम्मी पापा बड़ा पागल हो गया है, दूध बिकता नहीं है, तू पानी बेचने के बात करता है। लेकिन आज देख लो, वेदांता हिमालय का एक बोतल पानी 80 रुपया को मिलता है और दूध 50-60 रुपये मिल रहा है। होने से पहले देखा, तो ये होगा, ये तय है। आप इस थिंक मेटावाइन में आए हैं, जितना आप लोगों को बताया जाता है, ये थिंक मेटावाइन सिस्टम आप लोगों को देगा। ये थिंक मेटावाइन कितने लोगों को अमीर और करोड़पति बनाएगा 1 साल के अंदर अंदर में, आप देखिएगा, देख सकते हैं, देखिएगा तो दिखा दीजिए। पेप्सी को बात करता हूं, फेंटा कोको कोला जो है, 1 साल में, पहले साल जब लंच हुआ बहुत कम बिका, 2-4 शायद बिका, लेकिन आज एक दिन में जितना सेकंड नहीं है, उससे ज्यादा पेप्सी कोको कोला फेंटा बिकता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक समय आएगा कि जितना घड़ी में सेकंड नहीं होगा, एक दिन में उतना आदमी इसमें ज्वाइनिंग होगा, उतना आदमी इस सिस्टम में, इस बिजनेस में जुड़ेगा। इस चीज को आपको भली भांति जानने के बहुत बड़ा जरूरत है, क्योंकि परिवर्तन प्राकृतिक के नियम है, उससे कोई रोक नहीं सकता है। अभी ठंड था तो गर्मी आया है, गर्मी खत्म होगा, बरसात आएगा, बरसात खत्म होगा, फिर आएगा ठंड। जब इसे भगवान नहीं रोक सकता है, तो हम और आप कौन है जो रोक सकते हैं परिवर्तन को। अगर परिवर्तन को साथ आप एक्सेप्ट करते हैं, परिवर्तन के साथ आप चलते हैं, तो आप जीवन में कामयाब होंगे। अगर परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, परिवर्तन को नहीं देखते हैं, तो जीवन में कभी कामयाब नहीं होंगे। थिंक मेटावाइन आप लोगों के लिए इतना सोच रहा है, सोच दिया है
थिंक मेटावाइन को सिर्फ लीडरशिप, विनरशिप, आप एक एक काम सिर्फ विनरशिप पर आप फोकस कर लेते हैं ना, तो आपको टोटलिंग काम हो जाएगा। बताया गया है ना कि एक पूरे अस्त्र से अच्छा है कि एक ब्रह्मा अस्त्र मार दो, पूरे कार्यक्रम समाप्त। उसी तरीके से ये बड़ा अस्त्र है आप लोगों के लिए विनरशिप। यदि आप विनरशिप में आते हैं और दूसरे आदमी को भी विनरशिप में लाते हैं, तो समझ लीजिए कि 2 करोड़ रुपया कमाना 1 साल के अंदर में कोई बड़ी बात नहीं है। क्राउड फंडिंग में इतना पावर होता है कि आप सोच ही नहीं सकते। अगर कोई भी चीज करने जाते हैं, तो अगर यदि आपको मजा आ रहा है, तो समझिए कि ये काम मेरे लिए गलत है। अब एक बात बताइए, जब 6 या 20 से पत्थरों को पीटा जाता है, फोड़ा जाता है, तो क्या उससे मजा आता है? नहीं, उससे सजा मिलता है। सजा मिलता है तब जाके वो मूर्त बनता है। यदि आप इस काम को कर रहे हैं, आपको मन नहीं है कि मुझे मजा आना चाहिए, मुझे मजा नहीं आता इस काम में, इस काम से मैं बोर हो चुका हूं, तो समझिए कि एंड होने वाला है। जब आपको ये समझ में आ जाए कि मैं इस काम को कर रहा हूं, इस प्रोसेस से कर रहा हूं, इस प्रोसेस को करने में हमें तकलीफ हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है, तो समझिए आपको लाइफ के यू टर्न आने वाला है और आप सक्सेस होने वाले हैं। जिस भी प्रोसेस में आप देखिए, हर चीज को एक प्रोसेस होता है, एक काम का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में यदि आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो समझिए आपको लाइफ यू टर्न लेने वाला है, आप सक्सेस होने वाला है। तो जिंदगी यूं नहीं मिला है, बोला गया है कि संघर्ष न तकलीफ है, क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लग छिड़ेगा सीने में। मैं बता देता हूं, आप इस चीज को गौर करेंगे, किसी ने भी ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, आपको देखने पर मजबूर कर देगा, आपको सूद से भी ज्यादा ये बिजनेस कर देगा। दुनिया के जितने भी बिजनेस है, जब तक आप पड़ोसी को बिजनेस को बंद नहीं कर देंगे, जब तक आप पड़ोसी को दुकान के बंद नहीं कर देंगे, तब तक आपको बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन ये बिजनेस बिल्कुल उल्टा है। जब तक आप अपने पड़ोसी को दुकान चला नहीं दोगे, जब तक आप अपने पड़ोसी को अकाउंट खोल नहीं दोगे, जब तक आप अपने पड़ोसी को अकाउंट खोल के इस बिजनेस में नहीं लाओगे, तब तक आपको बिजनेस चलने वाला है ही नहीं है। एकदम बिल्कुल उल्टा बिजनेस है। आप गौर करिए, यदि आप कोई दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, यदि आपको पड़ोसी दुकान खोल लिया, तो आपको दुकान चलने वाला नहीं है। उसको दुकान आपको बंद करवाना पड़ेगा, तभी आपको दुकान चल पाएगा। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है कि जब तक आप अपने पड़ोसी को कमा नहीं देंगे, जब तक अपने पड़ोसी को घर में 1 लाख रुपया महीने के नहीं आएगा, जब तक आपको घर में 1.5 लाख रुपया नहीं आएगा। ये सिस्टम का ब्यूटी है, ये सिस्टम का सुंदरता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। दुनिया के जितने भी बिजनेस है, यदि उस काम को बढ़ाते हैं, तो आपके पास टाइम कम होने लगेगा, टाइम के अभाव आपको सताने लगेगा। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है कि आपको टाइम आपके पास पर्याप्त हो जाएगा। यदि आप काम करते हैं 24 घंटा, यदि आप 2 डाउनलाइन को इस बिजनेस में लाते हैं, बताते हैं, तो 2 डाउनलाइन अपने लिए 2-2 घंटा रोज करेगा, तो कितना हो गया? 4 घंटा। आप करेंगे 24 घंटा, 24 और 4 कितना हो गया? 28। आपको एक दिन में 28 घंटा काम होगा, लेकिन दूसरा कोई आदमी करेगा तो सिर्फ 24 घंटा ही काम करेगा। आपको इस बिजनेस बहुत सारा चीज देने वाला है। इस बिजनेस को आप समझने की कोशिश करिए कि ये बिजनेस हमें क्यों करना जरूरी है। आप अपने आप से सवाल करिए, आस्क फॉर क्वेश्चंस,
लेडीज एंड जेंटलमैन, इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हम जो काम करते हैं कल हम वो काम नहीं करेंगे तो क्या मेरे पास पैसा आएगा? सवाल करिए अपने आप से। नहीं आएगा तो यह बिजनेस आपके लिए जरूरत है, ये बिजनेस उसके लिए है जो पैसा तो कमाता है लेकिन सपने पूरा नहीं हो पा रहा है, काम तो कर रहे हैं लेकिन बड़े नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बिजनेस जरूरी है। ये बिजनेस कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। हाउसवाइफ कर सकता है, स्टूडेंट कर सकता है, एक किसान कर सकता है, एक अपाहिज कर सकता है, एक अंधा कर सकता है, एक बूढ़ा कर सकता है, जवान कर सकता है, बच्चा कर सकता है। सिर्फ वही कर सकता है जिसके अंदर कमिटमेंट है। ये जरूरत नहीं है, दुनिया के जिस भी सेक्टर में आप जाते हैं काम करने के लिए, आपसे पूछा जाता है कितने डिग्री आपको पास है, कितने पढ़ाई किए हैं। सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन को चेक किया जाता है, आप किस लेवल के नौकरी करने के लायक है। यदि आप डॉक्टरी पढ़ाई किए तो आपको डॉक्टर बना दिया जाता है। यदि आप जितने पढ़े लिखे हैं उतने पढ़े लिखे को आपको नौकर बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि आपके अंदर आग है, आपके अंदर कमिटमेंट है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। दुनिया को हर सेक्टर में देखिए, पहले यदि आप आर्मी में जाते हैं तो आपको हेल्थ को चेक किया जाता है, आपको डिग्री को चेक किया जाता है, आपको पर्सनालिटी को चेक किया जाता है, आपको व्यवहारों को चेक किया जाता है, हर चीज को चेक किया जाता है, तभी आपको एंट्री देता है। वो भी एंट्री देने के बाद में जब 45-50 वर्ष उम्र होता है, आपको घर पर फेंक दिया जाता है कि जाओ, तुम्हें हमें जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा जरूरत अब नहीं है। वो भी सरकार घर भेज देता है। लेकिन ये थिंक मेटावाइन कहता है कि मरने से पहले और मरने के बाद भी मैं तेरे साथ हूं, कभी नहीं छोड़ता है। सोचने वाली बात है, अजीब गरीबो बात है। और इस पूरे काम को करने के लिए एक चीज जरूरत है, वो जरूरत है सपना। कौन करेगा? जिसके अंदर सपने होगा। कौन करेगा? जिसके अंदर ड्रीम्स होगा। आप पूछिएगा कोई भी आदमी से जो बाहर कमाने के लिए जाता है, दिल्ली, बंबई, विदेश, दुबई, कतार, जहां भी, खड़ा करके उससे पूछिएगा कि भाई एक बात बताओ, तुम जहां भी जा रहे हो क्या तुम्हें अपने फैमिली को छोड़कर जाने को दिल करता है? उसको आवाज आएगा नो। क्यों? किसी को मन नहीं करता है बाहर कमाने को जाने को, क्योंकि तकलीफ होता है बाहर में। लेकिन क्यों जाता है? उसके पास सपने होता है कि मुझे शादी करना है लड़की को, मुझे बच्चे को पढ़ाना है, सपना होता है अंदर, तो सपने काम करवाता है उससे। अगर आप थिंक मेटावाइन को करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो अंदर आपके सपने होना चाहिए। कौन से सपने होना चाहिए? कि मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास गाड़ी होगा, मेरे पास खलिहान होगा, मेरे पास बैंक बैलेंस होगा। सपना होना चाहिए और काम करते रहिए, सपना पूरा होगा। सपना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपने के साथ साथ दूसरी चीज आपको चाहिए, नॉलेज, ज्ञान, जो आपको बहुत जरूरी है। बिना नॉलेज के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते इस बिजनेस में। इस बिजनेस में नॉलेज बहुत बड़ा जरूरी होता है। आप देखे होंगे कि मुकेश अंबानी जब जियो के टावर लगा रहे थे, तो उस समय बहुत सारा पैसा खर्च